Today my topic of anatomy lecture is salivary gland. तो salivary gland को ये गुदद लुआबिया कहते हैं. There are three pairs of the salivary glands. तो salivary glands three pairs होते हैं, तीन जोड़ा होता है. दो जो है parotid gland जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और इसका जो लोकेशन होता है, जो ये मैंडिबल का रेमस होता है, इसी के लेटर सरफेस पर. दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड. एक ये लेफ्ट और एक राइट. और दूसरा जो है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड. सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये जो मैंडिबल बोन का बॉडी होता है, तो मैंडिबल बोन के बॉडी की जो है बॉडी के इनर सरफेस पर ये जो है मतलब दो सब मैंडिबुलर, यहाँ सब मैंडिबुलर फोसा होता है. मैंडिबल के बॉडी के इनर सरफेस पर देयर आर टू सब मैंडिबुलर फोसा. इसी सब मैंडिबुलर फोसा में जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है जो एक दूसरे से दूर होता है. यहाँ पे ये लोकेशन, ये सब मैंडिबुलर इनर सरफेस. और सब लिंगुअल जो है, सब लिंगुअल ग्लैंड जो है थर्ड पेयर है, ये भी मैंडिबल बोन के बॉडी के इनर सरफेस पे होता है. और यहाँ पर भी इनर सरफेस पर जो है मैंडिबल बोन के बॉडी के इनर सरफेस पर दो सबलिंगुअल फोसा होता है. और इसी सबलिंगुअल फोसा पे जो है दोनों सबलिंगुअल जो है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. इस वजह से देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड. एक जोड़ा पैरोटिड ग्लैंड होता है जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. इसको गुदद नक्फिया कहते हैं, गुदद नक्फिया. और इसका जो डक्ट होता है जो है ये डक्ट जो है एक्सटेंशन डक्ट कहलाता है, एक्सटेंशन डक्ट कहलाता है. तो एक्सटेंशन डक्ट जो है डेनमार्क के एनाटॉमिस्ट थे. डेनमार्क जहाँ पर जो है मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, दूध की पैदाइश ज़्यादा होती है. इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड में से टॉप नंबर 1 पोजीशन है मिल्क प्रोडक्शन में. तो डेनमार्क के एनाटॉमिस्ट थे जो है, उनका नाम था जो है एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन के नाम से जो है ये मतलब जो पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है जो है इन्हीं के नाम से जो है मतलब ये मतलब रखा गया है. और ये डक्ट जो है जो अपर मोलर टूथ होता है, अपर मोलर टूथ, तो यहीं पर आकर के जो है अपर मोलर सेकंड अपर मोलर टूथ पर जो है ये खुलता है, जो क्राउन होता है. और ये दूसरा जो डक्ट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का जो डक्ट होता है इसको वार्टन डक्ट कहते हैं, वार्टन डक्ट कहते हैं. और ये जो है मतलब इंग्लैंड के एनाटॉमिस्ट थे थॉमस वार्टन. तो उन्हीं के नाम से जो है ये वार्टन डक्ट, डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज नोन एज वार्टन डक्ट. तो ये इसका ऑब्जर्वेशन, इसका डिस्कवरी जो है इंग्लैंड के एनाटॉमिस्ट थॉमस वार्टन ने किया था. इसी वजह से इसका नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम वार्टन डक्ट रखा गया है. और उसके बाद तीसरा जो मतलब ग्लैंड है इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड को गुदद तहतुल फक सफली कहते हैं. गुदद तहतुल फक सब मैंडिबुलर, तहत माने नीचे होता है, यानी सब के लिए तहत, और फक का मतलब मैंडिबुलर. तहतुल फक और सफली सब मैंडिबुलर ग्लैंड को गुदद तहतुल फक सफली कहते हैं. और सब लिंगुअल ग्लैंड को गुदद तहतुल लिसान कहते हैं. और इसके डक्ट जो है, इसका जो सबसे मेजर सब लिंगुअल डक्ट होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है, इसमें कई डक्ट होते हैं, सबसे लंबा होता है, लार्जेस्ट होता है, उसको बर्थोलिन डक्ट कहते हैं, बर्थोलिन डक्ट कहते हैं. तो ये बर्थोलिन डक्ट जो है ये कैस्पर बर्थोलिन जो डेनमार्क थे, जहाँ के एक्सटेंशन थे वहीं के कैस्पर जो है बर्थोलिन भी थे. तो इसके सबलिंगुअल ग्लैंड के सबसे बड़े डक्ट को बर्थोलिन डक्ट कहते हैं, जो कैस्पर बर्थोलिन के नाम से रखा गया है. और ये भी डेनमार्क के थे, एनाटॉमिस्ट थे. डेनमार्क एनाटॉमिस्ट जो है ये बर्थोलिन भी थे. और ये छोटे छोटे डक्ट जो है सबलिंगुअल, जो माइनर सबलिंगुअल डक्ट होता है उसको रिमिनस डक्ट कहते हैं, रिमिनस डक्ट कहते हैं. तो ये जर्मन के एनाटॉमिस्ट थे अगस्टस रिमिनस. तो उनके नाम से ये जो छोटे छोटे डक्ट होते हैं जो है माइनर सबलिंगुअल डक्ट, तो उसको जो है रिमिनस कहते हैं. इस तरह से जो सबसे लॉन्गेस्ट डक्ट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड का उसको बर्थोलिन डक्ट, और सबसे
जो छोटे छोटे डक्ट होते हैं उसको रिमिनस डक्ट है। और ये रिमिनस डक्ट जर्मन के डार्विस्ट के नाम से अगस्टस रिमिनस के नाम से रखा गया है। और बर्थोलिन डक्ट जो है ये कैस्पर बर्थोलिन डेनमार्क के नाम से उनके नाम से। तो इसमें जो पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कि मतलब रेमस के लेटल सरफेस पर प्रेजेंट होता है जो है ये सबसे लार्जेस्ट है। दिस पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट मतलब सैलिवरी ग्लैंड। तो इन सब जो सैलिवरी ग्लैंड है इनका जो सिक्रीशन होता है उसको सलाइवा कहते हैं। और सलाइवा जो है ओरल कैविटी को मॉइस्ट रखता है, तर रखता है, तरी। और ये जो सलाइवा होता है यानी कि सैलिवरी ग्लैंड जो है यानी कि चूइंग फूड को चबाने में मदद करता है, हेल्प करता है। और सोलोइंग यानी फूड को निगलने में मदद करता है और फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है, हजम भी करता है। तो इस तरह से ये सैलिवरी ग्लैंड हेल्प इन द डाइजेशन, हेल्प इन द चूइंग चबाने में, हेल्प इन द डिग्लूटिशन निगलने में, और मॉइस्ट द ओरल कैविटी और ओरल कैविटी को तर रखता है जो है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ा मतलब डक्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द लेटर सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल। ये मतलब 3 साइडेड पिरामिड होता है। इसके पास जो है 2 एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। और 4 सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस होता है और एक सुपरफिशियल सरफेस होता है। सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस हो गया और ये सुपरफिशियल सरफेस हो गया। और अंदर वाला जो है ये इंटेरोमीडियल सरफेस और पोस्टेरोमीडियल सरफेस। तो देयर आर 4 सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस हो गया और एक जो है सुपरफिशियल सरफेस या लेटर सरफेस और एक एंटेरोमीडियल सरफेस और एक पोस्टेरोमीडियल सरफेस। देयर आर 3 बॉर्डर्स, एक इंटीरियर बॉर्डर हो गया, इंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया और एक मीडियल बॉर्डर हो गया, इसको फेरिंजियल बॉर्डर कहते हैं। तो इस तरह से जो है इस सैलिवरी ग्लैंड का जो फर्स्ट मतलब पेयर है वो पैरोटिड ग्लैंड है। और इसकी लंबाई जो है सैलिवरी पैरोटिड ग्लैंड की 5.8 जो है सेंटीमीटर होती है, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ये ग्लैंड जो है इसकी लंबाई कितनी होती है 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 3.4 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होता है जो है वो 25 ग्राम होता है। पैरोटिड ग्लैंड का वेट जो है 25 ग्राम होता है, लंबाई जो है 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर। इसके पास 4 सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस होता है और एक सुपरफिशियल सरफेस होता है और एक इंटेरोमीडियल सरफेस होता है और एक पोस्टेरोमीडियल सरफेस होता है। 3 बॉर्डर होते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर और एक मीडियल बॉर्डर जिसको फेरिंजियल बॉर्डर कहते हैं। तो सुपीरियर जो अपेक्स होता है ये लोअर एंड इज नोन एज अपेक्स, और अपर एंड जो होता है अपर एंड को बेस भी कहते हैं। तो बेस, ये बेस भी कहलाता है अपर एंड, और इस बेस को सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं और इसको अपर कोर भी कहते हैं। तो अपर एंड इज नोन एज बेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, अपर एंड इज नोन एज सुपीरियर सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तो ये दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड और अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो अपेक्स जो होता है ये सैलिवरी ग्लैंड का ये नीचे की तरफ होता है और इसका जो रिलेशन होता है तो ये जो पोस्टेरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिव मसल्स, ये अपेक्स का रिलेशन क्या है, जो पैरोटिड ग्लैंड का अपेक्स होता है तो यहाँ पर जो है पोस्टेरियर बेली ऑफ द डाइजेस्टिक मसल, तो एक डाइजेस्टिक मसल होता है जो है तो उसका पोस्टेरियर बेली जो है यहाँ पर अपेक्स पे होता है। और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल, तो ये इंटीरियर ट्रायंगल का ये कैरोटिड ट्रायंगल जो है तो इसका एडजॉइनिंग पार्ट होता है। दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर जो है ये फेशियल नर्व का सर्वाइकल ब्रांच, फेशियल नर्व का सर्वाइकल ब्रांच होता है। और जो है ये फेशियल नर्व का सर्वाइकल ब्रांच होता है। और जो बेस होता है सुपीरियर सरफेस जो है तो सुपीरियर सरफेस का जो रिलेशन होता है, सुपीरियर सरफेस इज स्मॉलेस्ट सरफेस, तो ये सुपीरियर सरफेस जो होता है ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सरफेस होता है और ये कॉनकेव होता है, ये कॉनकेव होता है और इसका रिलेशन जो होता है
ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स का जो है कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। ये जो है एक्सटर्नल ईयर में ये जो नली है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स जो है इसका जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, ये होता है। और दूसरा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का जो है पोस्टीरियर पार्ट होता है। और सुपरफिशियल जो है टेम्पोरल आर्टरी होता है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होता है और आरिकुलो टेम्पोरल नर्व होता है, आरिकुलर टेम्पोरल नर्व। तो देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द बेस या व्हिच आर रिलेटेड टू द सुपीरियर सरफेस या व्हिच आर रिलेटेड टू द अपर एंड या व्हिच आर रिलेटेड टू द अपर पोल। तो अपर एंड को जो है जो पैरोटिड ग्लैंड होता है यही अपर एंड है, इसी को अपर पोल भी कहते हैं और इसी को बेस भी कहते हैं और इसी को सुपीरियर सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स का कार्टिलेजिनस पार्ट और दूसरा जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का जो है पोस्टीरियर पार्ट, तीसरा जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और चौथा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और पांचवा जो है आरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो इस तरह से सुपीरियर सरफेस का रिलेशन हो गया। अब जो सेकेंड सरफेस है वो सुपरफिशियल सरफेस, ये सुपरफिशियल सरफेस है और सुपरफिशियल सरफेस जो है इसको लेटर सरफेस भी कहते हैं, जिसको लेटर सरफेस। इसका रिलेशन क्या है? सबसे पहले स्किन होता है, सबसे पहले यहाँ पर स्किन होता है, ये स्किन है। फिर जो है सुपरफिशियल फेसिया है, फिर इसी में जो है एक ग्रेट आरिकुलर नर्व, इसी सुपरफिशियल फेसिया में स्किन के बाद जो सुपरफिशियल फेसिया है, तो इसी सुपरफिशियल फेसिया के अंदर जो है ये ग्रेट आरिकुलर नर्व है और सुपरफिशियल जो है पैरोटिड लिम्फ नोड भी इसमें होगा, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड। और उसके बाद में जो है 2 मसल्स होता है, एक प्लेटिग्मा मसल और एक राइसोलियस मसल। इसी जो है जो सुपरफिशियल सरफेस है पैरोटिड ग्लैंड का, इसका जो सुपरफिशियल फेसिया है, इसी में सुपरफिशियल जो है पैरोटिड लिम्फ नोड होता है और इसी में 2 मसल होता है, एक प्लेटिग्मा मसल और एक राइसोलियस मसल, PR मसल। P माने प्लेटिग्मा मसल और R माने राइसोलियस मसल। और जो है ये इसके बाद पैरोटिड फेसिया होता है, डीप फेसिया जो है ये पैरोटिड फेसिया कहलाता है और इसी में डीप जो है पैरोटिड लिम्फ नोड होता है। तो डीप फेसिया में डीप पैरोटिड लिम्फ नोड और सुपरफिशियल फेसिया में सुपरफिशियल जो है पैरोटिड लिम्फ नोड होता है। इस तरह से दिस इज द लार्जेस्ट सरफेस। तो सुपरफिशियल सरफेस जो होता है ये पैरोटिड ग्लैंड का जो चारों सरफेस होगा, चारों में सबसे बड़ा होता है जो है। और उसके बाद एंटेरोमीडियल सरफेस, यानी कि जो है ये बाहर वाला जो है ये सुपरफिशियल सरफेस या लेटर सरफेस, और जो रेमस के लेटर सरफेस पर रखा रहता है ये अंदर वाला जो सरफेस होता है, यहाँ पर मीडियल बॉर्डर होता है। तो मीडियल बॉर्डर के आगे वाला एंटेरोमीडियल सरफेस, यानी कि जो मीडियल सरफेस है इसको 2 पार्ट में, ये तो लेटर सरफेस हो गया सुपरफिशियल सरफेस बाहर वाला, तो अंदर वाला जो सरफेस होता है इस सरफेस में मीडियल सरफेस पर मीडियल बॉर्डर होता है और ये मीडियल बॉर्डर जो होता है ये इस सरफेस को, मीडियल सरफेस को एंटेरोमीडियल सरफेस में डिवाइड करता है और पोस्टेरोमीडियल सरफेस, ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। तो ये इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटेरोमीडियल सरफेस और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर के बीच में पोस्टेरोमीडियल सरफेस। इस तरह से मीडियल सरफेस जो है ये 2 सरफेस में डिवाइड हो जाता है, एंटेरोमीडियल सरफेस और पोस्टेरोमीडियल सरफेस, यानी कि द सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द इंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर इज नोन एज एंटेरोमीडियल सरफेस, द सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर इज नोन एज पोस्टेरोमीडियल सरफेस। तो यहाँ पर एंटेरोमीडियल सरफेस का जो है रिलेशन जो है क्या है, एक तो मैसेटर मसल्स और एक मीडियल टिबिकॉइड मसल्स। ये जो है देयर आर 2 मसल्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एंटेरोमीडियल सरफेस। तो एंटेरोमीडियल सरफेस जो होता है ये वाला, तो यहाँ पर 2 मसल्स होते हैं,
एक मैसेटर मसल्स और दूसरा जो है मीडियल टिरिगॉइड मसल्स और तीसरा जो है टीएमजे टपोरोमैंडिबुलर जॉइंट का जो है लेटर पार्ट होता है। टपोरोमैंडिबुलर जॉइंट का लेटर पार्ट होता है और रेमस ऑफ द मैंडिबल बोन, रेमस ऑफ द मैंडिबल बोन। और उसके बाद ये जो फेशियल नर्व का इमर्जिंग ब्रांच, फेशियल नर्व का इमर्जिंग ब्रांच। और उसके बाद जो पोस्टेरोमीडियल, देखो ये पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है, तो इनके बीच में जो सरफेस है दिस इज द पोस्टेरोमीडियल सरफेस। तो पोस्टेरोमीडियल सरफेस का सरफेस बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। तो इसके बीच में जो सरफेस है पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, इसको पोस्टेरोमीडियल सरफेस कहते हैं। और इसका रिलेशन जो होता है वो मैस्टॉइड प्रोसेस, पोस्टेरोमीडियल सरफेस का रिलेशन मैस्टॉइड प्रोसेस होता है। और ये स्टिलॉइड प्रोसेस होता है, स्टिलॉइड प्रोसेस। ये टेम्पोरल बोन का जो है जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो ब्रेस्ट लाइक एलिवेशन होता है, तो मैस्टॉइड प्रोसेस जो है। और स्टिलॉइड प्रोसेस ये मिडिल लाइक प्रोजेक्शन, तो ये भी टेम्पोरल बोन का हिस्सा है। और उसके बाद में ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स और डाइजेस्टिक मसल्स का जो है पोस्टीरियर बेली होता है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू द पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। और उसके बाद देयर आर 3 बॉर्डर्स। तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है, एंटीरियर बॉर्डर रिलेशन जो है ये इसके साथ में ये पैरोटिड डक्ट यानी कि एक्सटेंशन डक्ट। तो पैरोटिड ग्लैंड का जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, तो इंटीरियर बॉर्डर जो है ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, जो सुपीरियर सरफेस का इंटीरियर पार्ट होता है वहाँ से शुरू होता है और आपेक्स पर जाकर खत्म हो जाता है। एंड दिस बॉर्डर इज रिलेटेड टू द पैरोटिड डक्ट। ये जो पैरोटिड डक्ट जो है ये अपर सेकंड मोलर टूथ पर जाकर के ओपन हुआ है, यही एक्सटेंशन डक्ट है। जो इंटीरियर बॉर्डर, ये इंटीरियर बॉर्डर से शुरू हुआ है और यहाँ पे जाकर के जो है ये पैरोटिड डक्ट ओपन्स, ये अपर सेकंड मोलर टूथ के क्राउन पर जो जाकर खुलता है। तो ये पहली बात, इसका जो रिलेशन होगा इंटीरियर बॉर्डर का, ये पैरोटिड डक्ट हुआ या एक्सटेंशन डक्ट। और फेशियल नर्व का जो है टर्मिनल ब्रांच, जो फेशियल नर्व के 5 ब्रांच होते हैं जो है, ठीक है, जो कि जो गूज फुट, इनके जो फेशियल नर्व की जो ब्रांचिंग होती है, तो जो हंस का पैर होता है जो है, तो उसी तरह से जो है मतलब हंस के पैर की तरह ब्रांचिंग होती है। पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग ऑफ फेशियल नर्व जो है, तो उस ब्रांचिंग पैटर्न को मतलब पेस एंसेरिनस पेस बने जो है पीटीएस पेस बने पैर होता है, पेस एंसेरिनस का मतलब होता है हंस, गूस, GOOS गूस का मतलब हंस होता है। और किस मैंने पैर, ये फेशियल नर्व का जो है जो ब्रांचिंग होता है 5 ब्रांच होता है, तो किसकी तरह होता है, हंस के पैर की तरह पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग है फेशियल नर्व का। तो इंटीरियर बॉर्डर का रिलेशन फेशियल नर्व का टर्मिनल ब्रांच यानी 5 ये ब्रांच होता है। और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी होता है और ट्रांसवर्स फेशियल वेन होता है, ट्रांसवर्स फेशियल वेन होता है। और एक्सरी पैरोटिड ग्लैंड, एक्सरी पैरोटिड ग्लैंड का जो है कुछ हिस्सा टूट करके आकर के ही पैरोटिड डक्ट एक्सटेंशन डक्ट के पास जो अटैच हो जाता है, इसी को एक्सरी पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और पोस्टीरियर बॉर्डर का रिलेशन होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, तो दिस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड रिलेटेड टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। तो पोस्टीरियर बॉर्डर रिलेशन स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल से होता है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज रिलेटेड टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स एंड मीडियल बॉर्डर, इसको फेरिंजियल बॉर्डर कहते हैं। तो फेरिंजियल बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड या मीडियल बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज रिलेटेड टू द लेटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स। तो फेरिंक्स का जो है
जो मिडिल पार्ट होता है ओरल कैविटी के पीछे होता है, इसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं। तो ओरोफेरिंक्स का जो लेटरल वॉल होता है, ये मीडियल वॉल रिलेटेड होता वो लेटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स, सो दिस इज नोन एज फेरिंजियल वाटर। तो इस मीडियल वाटर को फेरिंजियल वाटर कहते हैं। और इसका जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसका जो आउटर पार्ट होता है, आउटर जो है लार्ज पार्ट जो है, ठीक है, बड़ा होता है, और इनर जो होता है बड़ा, ये बाहर वाला पार्ट जो है बड़ा होता है और इनर वाला जो है ये छोटा होता है। तो आउटर लार्ज पार्ट और इनर जो डीप, ठीक है, सुपरफिशियल पार्ट इज लार्ज एंड डीप पार्ट इज स्मॉल, और दोनों के बीच में जो है जो कनेक्शन होता है इसको इस्थमस कहते हैं। इस्थमस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तो इस्थमस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज द middle part of the parotid gland which connects the superficial large part of parotid gland to the deep small part of the parotid gland। इसलिए superficial large part और deep small part जो है, ठीक है, दोनों जिस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होता है उसी को इस्थमस कहते हैं। और इसी इस्थमस में जो है ये फेशियल नर्व और इंट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है, यहीं पर प्रेजेंट होता है। इसलिए इस प्लेन को प्लेन ऑफ पैडीज कहते हैं, प्लेन ऑफ फेसियोवेनस प्लेन कहते हैं, फेसियोवेनस प्लेन ऑफ पैडीज है। और इस पैरोटिड ग्लैंड के जो है 4 प्रोजेक्शन होते हैं। एक फेशियल प्रोसेस कहलाता है, फेशियल प्रोसेस ये फॉरवर्ड प्रोजेक्शन कहलाता है। और एक जो है पोस्ट स्टेरॉइड जो है प्रोसेस, ये जो है पोस्ट पीछे की तरफ जाता है। और एक जो है ये टेरिगॉइड जो है प्रोसेस। और चौथा जो है ये ग्लिनॉइड प्रोसेस। तो देर आर 4 प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड। फेशियल प्रोसेस ये फॉरवर्ड प्रोजेक्शन है, और ये ग्लिनॉइड प्रोसेस ये अपवर्ड प्रोजेक्शन है, और पोस्ट स्टेरॉइड प्रोसेस ये बैकवर्ड प्रोजेक्शन है, और एक टेरिगॉइड प्रोसेस ये इनर प्रोजेक्शन है। इन दिस वर्ड आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।